कुछ कहानियां सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, बल्कि जागने के लिए होती हैं। परियों और ड्रैगन की दुनिया के पीछे कभी-कभी एक ऐसा गहरा सच छिपा होता है जो सदियों से किसी के खोज निकालने का इंतजार कर रहा होता है। आज हम मध्य एशिया की एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी बेचैन कर देने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे। इसमें एक राजकुमार है, एक ड्रैगन है और एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी चौंकाने वाली है। राजकुमार नीम, जो शारीरिक रूप से अधूरा पैदा हुआ है। हुआ यूं कि उसकी मां रानी ने एक ज्ञानी की सलाह को आधा ही माना और नतीजा था एक आधा बेटा। यहीं से इस कहानी की पहली पहली शुरू होती है। और यही सवाल इस पूरी पड़ताल का केंद्र है। क्या ये सिर्फ एक अजीब सी परी कथा है, या इसके इस अधूरेपन में कोई बहुत गहरा संदेश छिपा है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला नियम होता है उसके स्रोत तक पहुंचना, और इस कहानी का स्रोत है इसका लेखक। यही हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग है। इदरीस शाह सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक तरह से प्राचीन मनोवैज्ञानिक औजारों के संरक्षक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी उन कहानियों को सहेजने में लगा दी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमारे दिमाग को आकार देती हैं, हमारी सोच को एक नई दिशा देती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। तो ठीक है, अब हम इस जांच के दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, कहानी का जो मुख्य संघर्ष है और उसके पीछे छिपा वो गहरा मतलब। ऊपर से देखें तो ये एक लड़के की कहानी लगती है जो शारीरिक तौर पर पूरा होना चाहता है, लेकिन जरा गहराई में उतरें तो ये हम सभी की कहानी है, अधूरा महसूस करने की और उस संपूर्णता की तलाश करने की। नीम का अधूरापन दरअसल शारीरिक से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। और देखिए, विशेषज्ञ भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यह उदाहरण साफ बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये कहानी दरअसल दिमाग के लिए ही गढ़ी गई है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रहस्य सबसे ज्यादा गहरा जाता है। ये हमारी जांच का सबसे जरूरी और सबसे अप्रत्याशित सुराग है। तो यहाँ कहानी एक क्लासिक मोड़ लेती है। एक हीरो जिसे एक खतरनाक राक्षस का सामना करना है। हमें लगता है कि हम जानते हैं आगे क्या होगा, एक जबरदस्त लड़ाई, बहादुरी का प्रदर्शन। लेकिन हम बिल्कुल गलत हैं। यहीं पर यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इसे असाधारण बना देता है। वो जिसे हम राक्षस समझ रहे थे, वो असल में दुष्ट नहीं है। उसकी तो बस एक सीधी सी समस्या है जिसे वो हल नहीं कर पा रहा। वो जानबूझकर किसी को परेशान नहीं कर रहा, वो तो बस अपना खाना पकाने की कोशिश कर रहा है। तो समाधान हिंसा में नहीं, बल्कि समझ में छिपा है। नीम ड्रैगन से लड़ता नहीं है, उससे बात करता है। वो उसकी समस्या को समझता है और एक ऐसा हल सुझाता है जिससे दोनों का फायदा हो। ये टकराव नहीं, बल्कि सहयोग का एक बहुत ही शक्तिशाली मॉडल है। तो अब सारे सुराग एक साथ जुड़ रहे हैं। लेखक, कहानी का मनोवैज्ञानिक दिल और इसका ये अनोखा अहिंसक समाधान। अब वक्त आ गया है कि इस प्राचीन कथा के असली मकसद का पर्दाफाश किया जाए। नीम की कहानी का असली रहस्य ये है कि ये एक शिक्षण कथा है। जी हाँ, एक टीचिंग स्टोरी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दिमाग के लिए खास तरह का उपकरण है जिसे एक खास मकसद के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये प्राचीन तकनीक हमारे मन के अंदर क्या बनाने के लिए डिजाइन की गई है? ये सहानुभूति, बातचीत और लचीली सोच जैसे जरूरी कौशल विकसित करने के लिए बनी है। ये हमें सिखाती है कि समस्याओं का सामना ताकत से नहीं, बल्कि समझ और रचनात्मकता से कैसे किया जाए। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। सदियों तक जिन संस्कृतियों में स्कूल नहीं हुआ करते थे, वहां यही कहानियां स्कूल का काम करती थीं। ज्ञान और मनोवैज्ञानिक समझ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का यही सबसे अहम जरिया था। और कमाल की बात यह है कि ये प्राचीन तकनीक आज भी उतनी ही कारगर है। इन शिक्षण कथाओं का इस्तेमाल आज दुनिया भर के स्कूलों में और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी तनाव और मुश्किलों से निपटने के नए तरीके सिखाने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर में नीम की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो दुश्मन न हो, बल्कि ऐसी समस्याएं हों जिन्हें बस एक बेहतर समाधान की जरूरत है। शायद असली बहादुरी लड़ने में नहीं, बल्कि समझने में है।